हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज एक बड़ा दिन है क्योंकि आज है 10 दिसंबर और पूरी दुनिया की नज़रें यूएसए पे टिकी होंगी क्योंकि यहाँ पे फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा कि नहीं करेगा उसका डिसीज़न लिया जाना है। यहाँ पे उसके बारे में तो और ज़्यादा डिटेल के अंदर मैं बात करूँगा ही, क्योंकि यहाँ पे एक डाउट और होता है। यूएसए की मार्केट ऑल टाइम हाई पर, गोल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा है, यहाँ पर सिल्वर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को क्या हो गया है, इसके अंदर क्यों रोक लगी हुई है या यहाँ पे प्रेशर देखने को क्यों मिल रहा है। क्योंकि अगर फेड के इम्पैक्ट नहीं होता या रेट कट जो पिछले हुए हैं, आप में से ज़्यादातर लोग बोलोगे कि भैया उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर नहीं पड़ा, नहीं तो ओवरऑल देखते हो तो अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है इसका पड़ा है। लेकिन यहाँ पर सारी कहानी क्या निकल के आ रही है उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन इससे एक और बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जो है आज अगर आप देखते हो थोड़ी मार्केट उथल पुथल हो सकती है। फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा तो कितना कर सकता है, क्या मार्केट के एक्सपेक्टेशन है, और नहीं करेगा तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट का क्या हाल होगा, ये सब इस वीडियो के अंदर तो मैं बताऊंगा ही। लेकिन जो एक सवाल हम सबके मन के अंदर है, भैया इस 4 साल का क्या हुआ, ये 4 साल के साइकिल का क्या हुआ। क्योंकि सीजी की अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट जो निकल के आई है उसके बाद लोग और डाउट करने लगे हैं, भैया ये 4 साल का बुलबुला लगता है ख़त्म होता देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर 3 साल बेयर मार्केट के रहते थे और 1 साल की बात करते हैं बुल मार्केट का होना चाहिए था। वो ये साल और ये क्वार्टर तो ज़बरदस्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है ये कहानी ख़त्म होते देखने को मिल रही है। क्योंकि ऑलमोस्ट दिसंबर ख़त्म होने वाला है और यहाँ पे जो ओल्ड सीज़न की बुल रन की बात करते थे वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो हर किसी के मन के अंदर ये सवाल उठने लगा है, क्या ये साइकिल का कहानी भी जो हम बोलते थे वो सब ख़त्म हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज की वीडियो में आपको बताने और समझाने के लिए। मार्केट के अंदर क्या चल रहा है ये तो मैं आपको बताऊंगा, ये ओवरऑल क्या चल रहा है ये सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और यहाँ पे बात करेंगे बिटकॉइन। चलो रिकवरी दिखा रहा है, $90,000 के ऊपर है, लेकिन भैया ये ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा। अगर कुछ गिने चुने कॉइन्स को छोड़ दें तो ऐसा लगता है यार मार्केट के अंदर कुछ हो नहीं रहा है। तो बहुत कुछ डर का माहौल है। यहाँ पे एक्साइटमेंट होती थी एक टाइम पे जब ऐसी डेट आती थी, अब लोग डर जाते हैं क्योंकि पिछले 2 बार के बाद में तो हमने एक बड़ा क्रैश बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखा है फेड के इंटरेस्ट रेट कट के बाद में। तो लोग इस टाइम पे डरे ज़्यादा हुए हैं कि यहाँ पे एक्साइटमेंट से ज़्यादा, और यहाँ पे सिर्फ एक एग्ज़िट पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि यार हमें बस एक एग्ज़िट मिल जाए और हम यहाँ क्रिप्टो करेंसी से अपनी जान छुड़ाएं। बहुत सारे लोग सिर्फ यही थॉट लेके बैठे हुए हैं और आप में से बहुत सारे लोग होंगे पिछले साल यार सोच रहे होंगे दिसंबर जनवरी और आप कह लीजिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या जलवा हुआ था, काश वहीं निकल जाते, हमारे पोर्टफोलियो की ये हालत नहीं होती। या हम जो है कई आजकल मीम बहुत चल रहे हैं, जब मार्केट ख़राब होती है तो ऐसे मीम निकल के आते हैं कि यार 15,000 पे मैं बेच सकता था, लेकिन अपने 15,000 प्रॉफिट में था, लेकिन यहाँ पर अब 15,000 20,000 लॉस में बेचना पड़ रहा है या जो है सेल करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें इस टाइम पे जो थॉट्स हैं ना मन के अंदर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दूर दूर तक ऐसा लगता है यार कोई सहारा नहीं मिल रहा है। यहाँ तक इस समुंदर में कोई तिनका भी नहीं दिख रहा है, लोग ये बोलेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल देखते हो तो यहाँ पे जो कंट्रोल जा चुका है ना इन बड़े लोगों के हाथ में, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार 2028 के आसपास होगा, मतलब ये जो बुल साइकिल होगा शायद आखिरी बुल साइकिल होगा। और इसके बारे में हमने 1-2 साल पहले जब बिटकॉइन के ETF आने शुरू हुए थे तभी बोलना शुरू कर दिया था कि शायद ये बुल मार्केट का आखिरी जो आप साइकिल की बात करते हैं इतना बड़ा बुल रन देखने को मिले, जो आया ही नहीं। क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जो अभी हो रहा है कि यार ये जब इनके कंट्रोल में चली जाएगी तो भैया 2028-2029 में तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन इन्होंने इसी टाइम पे बैंड बजा दी। इसीलिए जब बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं तो भैया ये डर हमेशा लगा रहता है।
लेकिन क्या चल रहा है सब कुछ मैं सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सिचुएशन कैसी भी हो, हम तो साथ में बने हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और यहाँ पर मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग भरे बैठे हो, परेशान बैठे हो, लेकिन वही बात है कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। या तो हम इस मार्केट को छोड़ के चले जाएं, लॉस बुक कर लें, या सिर्फ यहाँ पे अच्छे कॉइन बने हुए हैं तो सिर्फ पेशेंस दिखाएं। और जहाँ इतने महीने, इतने सालों वेट किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ यहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम को लेके तो कम से कम बहुत कुछ डेवलपमेंट होते देखने को मिलेगी। क्योंकि जो डेटा सामने निकल के आ रहा है, मैं एक और शेयर करता हूँ। फैक्ट्स एंड फिगर पे या डेटा पे बात करने में मज़ा अलग आता है, ताकि आप समझ सको कि क्या कहानी चल रही है। पिछले 1 साल के अंदर एक्सचेंजेस से 4 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन एग्जिट कर गए। मतलब 4 लाख से ज़्यादा एक्सचेंजेस से लोगों ने अपने वॉलेट में विड्रॉ कर लिया, आप कह लीजिए। तो यानी कि 4 लाख बिटकॉइन कोई छोटा मोटा फिगर तो है नहीं। यहाँ पे 400 बिटकॉइन अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं, ब्लॉकचेन पे आते हैं, तो लगता है यार मार्केट के अंदर तो पता नहीं क्या ज़बरदस्त सेलिंग हो जाएगी। और जो मैनिपुलेटर्स हैं इतनी मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं। 4 लाख बिटकॉइन मेरे भाई, बहुत होता है ये फिगर। और ये हमें पता ही नहीं चला, ये 4 लाख कहाँ गए होंगे। ये 4 लाख हम जैसे लोग जब परेशान है ना, ये 4 लाख जो है, जो टॉप 100 कंपनीज़ की बात करते हैं, जो आज की डेट में 10 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करके बैठी हुई हैं। ये बिटकॉइन के ETF की बात करते हैं, ब्लैक रॉक की बात करते हैं, फिडेलिटी की बात करते हैं। ये 10-20% के जो कंट्रोल बिटकॉइन का ले चुके हैं या जो होल्ड करते हैं, ये सब उन्हीं के पास गया है। यानी कि आपसे मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूं, जवाब दीजिएगा। हो सकता है थोड़ा ऑफ ट्रैक जाऊं। यहां पर अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं, या जो बड़े लोग होते हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं, ज़्यादातर उनको वो फ्यूचर देख पाते हैं, या आप कह लीजिए वो ऐसी चीज़ कर पाते हैं जो आम आदमी सोच नहीं सकता है, या वो सोच करने से डरता है। इस टाइम पे कैसा माहौल है? इस टाइम पे सिर्फ माहौल है कि हम एग्जिट पॉइंट ढूंढ रहे हैं, और ये जो बड़े लोग हैं ये एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं। क्योंकि ऑन चेन डाटा तो यही निकल के आ रहा है कि भैया लाखों बिटकॉइन अभी भी खरीदे जा रहे हैं। और शॉकिंग, जब मार्केट पैनिक के अंदर थी, जब 80 से 90 हज़ार डॉलर पे बिटकॉइन झूल रहा था, माइक्रो स्ट्रेटजी ने 10,000 बिटकॉइन, 10,000 बिटकॉइन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है एक कंपनी के लिए। यहाँ पर हमारे पास 10,000 सटोसी होते हैं तो हम उछलने लगते हैं। 10,000 बिटकॉइन जो है अभी रिसेंटली मंडे की अनाउंसमेंट है, उन्होंने बाय किए हैं, जो कि $1 बिलियन के आसपास आता है। और $1 बिलियन अगर 90 रुपये का $1 लगाऊं तो समझ लीजिए 9,000 करोड़ रुपए के बिटकॉइन उन्होंने पिछले हफ्ते में खरीदे हैं। अब यहाँ पर इन कंपनीज़ को देखता हूँ तो कॉन्फिडेंस और आता है, सीना फूल जाता है कि यार चलो जितना सताना है सता लेंगे, देर सवेर में मार्केट तो रिकवर करनी है। लेकिन फिर देखता हूँ यार इनके जो खेल चल रहा है, या जो इन्होंने $90,000 के ऊपर नीचे करने की दबाव बनाया हुआ है, और कल बिटकॉइन के ETF की बात करते हैं, सब बाय कर रहे थे, माहौल भी बना। 90,000 से बिटकॉइन सीधा $94,000 गया। लेकिन वही ब्लैक रॉक की कहानी, आपको हम इतनी अच्छे से ऊपर जाने देंगे नहीं। और उन्हीं के प्रेशर की वजह से 1,500 से ज़्यादा उनकी तरफ से बिटकॉइन सेल किए गए। और फिर भी इनफ्लो पॉजिटिव होने के बाद में भी बिटकॉइन पे एक प्रेशर देखने को मिला, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे एक प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि इनकी सेलिंग नहीं रुक रही है। और जब तक ये सेलिंग नहीं रुकेगी, हम यहाँ पे एक डाउट के अंदर रहेंगे। क्योंकि अब मैं फेड की बात करता हूँ तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। फेड के पिछले साल को अगर कंपेयर करते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में जब वो मार्केट के अंदर जो फेड ने इंटरेस्ट रेट कट किया था, उसके बाद स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, क्या धुआं उतारा था। आपको पता है कई कॉइन्स अच्छा खासा मूव कर गए थे, और बिटकॉइन भी $1,00,000 के ऊपर पहुंच गया था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ये ETF वाले ही नहीं जान छोड़ रहे, और यहाँ पे फेड इंटरेस्ट रेट की वजह से उसकी फुस्सी निकल गई, आप कह लीजिए। तो यहाँ पर अब फेड इंटरेस्ट रेट का एक्चुअल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा ग्लोबल सिचुएशन पे।
ये कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हो यूएसए की मार्केट ने नए ऑल टाइम हाई बनाए हैं पिछले 2-3 महीनों के अंदर जब से रेट कट हुआ है। इसको भी अगर मैं छोड़ दूं, भैया गोल्ड ने अपने ऑल टाइम हाई बनाए हैं, इसको भी मैं छोड़ दूं, यहाँ पर सिल्वर के साथ में आज की बात कर रहा हूँ, सिल्वर का रेट चेक कर लीजिएगा, सिल्वर भी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया या नए ऑल टाइम हाई बना रहा है। जो लोग बोलते थे कि 2 लाख से ऊपर क्या चला जाएगा, आने वाले टाइम के अंदर ऐसा लगता है कि ये जल्दी रुकने वाली नहीं है कहानी। तो ये इम्पैक्ट इन पे भी तो पड़ना चाहिए था भाई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमने पता है ना, जब हमारा कंट्रोल इन बड़े लोगों के हाथ में पहुँच गया है तो ये नाच तो नचाएंगे ना। और वही चीज़ हो रही है कि ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन अच्छी होने के बाद में भी, सब कुछ पीक पे होने के बाद में भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे एक प्रेशर है। लेकिन यहाँ पर हमें समझना है, जब इनका दबाव, वो कहते हैं ना, एक मूवी का डायलॉग था, दबाव बना रहना चाहिए, और ये बड़े लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कब दबाव को छोड़ना है, कब दबाव बनाना है। तो जब इनका पेट भर जाएगा, या ये आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे हमें ब्लैक रॉक सेल करता देखने को मिल रहा है, लेकिन इतिहास में देखिएगा ब्लैक रॉक या बड़े बड़े लोगों की कहानियों को, तो आपको आइडिया लगेगा कि इन्होंने क्या क्या खेल पलटे हैं और कब कब खेल पलटे हैं, और कब कब क्या क्या कंपनियों का काया पलट हुआ है। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि भैया यहाँ पर हम जब इनको कंट्रोल दे चुके हैं बड़े लोगों को, जब इनके पास इतनी मेजॉरिटी बिटकॉइन होल्ड कर चुके हैं, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये कभी भी लॉस बियर करने को तैयार नहीं होंगे। तो यहाँ पर देर सवेर में, या जब ये दबाव अपना हटाएंगे, तो मार्केट को कैसे बूस्ट मिलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कल कोई न्यूज़ थी, शायद कोई न्यूज़ नहीं थी, फिर भी बिटकॉइन 90,000 डॉलर से सीधा 3-4 हज़ार डॉलर का पंप किया, और बिटकॉइन के साथ में ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक मोमेंटम आते देखने को मिली। ये आपको पता होना चाहिए कि यार ये सब चीज़ें बस कुछ टाइम की बात है। और फेड इंटरेस्ट रेट कट करता है, आज जो उम्मीद की जा रही है 95% पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बोली जा रही है, अगर कट करता है ना, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल सिचुएशन बेटर होगी। उम्मीद कर सकते हो कि भैया ये भी अपना दबाव हटाएंगे, और ये दबाव हटाएंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे एक अच्छा मूव, और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि आने वाले हफ्ते या दिसंबर में अंदर भी बिटकॉइन दोबारा 1 लाख डॉलर के ऊपर हमें देखने को मिले। अगर रेट नहीं कट होता है, क्योंकि ट्रम्प भाई साहब की अलग ही कहानी चल रही है, वो नए फेड चेयरपर्सन को ढूंढ रहे हैं। अब खींच के अंदर अगर रेट कट नहीं किया तो हो सकता है मार्केट में एक प्रेशर बने, और बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ पर जो है प्रेशर में आता देखने को मिले। और ये ध्यान रखिएगा, जब रात को 12 बजे के आसपास है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देखता हूँ, जब अनाउंसमेंट होगी तो उसके आसपास 2-4-6 घंटे ऊपर नीचे में मार्केट वोलेटाइल भी होते देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनको तो भैया खेल चाहिए, क्योंकि इनको आदत लग चुकी है फ्लक्चुएशन में पैसा कमाने की, बनाने की। तो हम आम आदमी को कोई कुछ नहीं समझ रहे हैं ये। तो ये आपको समझना है, थोड़ी वोलेटाइल हो तो समझ लीजिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखते हो या थोड़ा लंबे समय के लिए देखते हो, फेड कट अगर रेट होता है, फेड इंटरेस्ट रेट कट करता है, तो कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पड़ना चाहिए। और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि बिटकॉइन आने वाले दिनों के अंदर अगर रेट कट के बाद में 1 लाख डॉलर के ऊपर दोबारा पहुंच जाए। इथेरियम को लेके जो लोग परेशान थे, उनके लिए भी बता दूं आपको कि यहाँ पर इथेरियम दोबारा से एक 3350 ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच गया था, 3370 तक गया था, जो हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। 50 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, फिबोनाची की रेशियो 0.618, और जो हम बोल रहे थे 2600-2700 पे अगर आपने एंट्री ली होगी तो यहाँ पे हो, तो एक रेजिस्टेंस मिलना ही था, तो वहाँ रेजिस्टेंस मिला, और उसके पार जाता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये जो है 4000 डॉलर को भी ट्राई कर सकता है, लेकिन उससे पहले 3600-3700 डॉलर एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो दोबारा 3000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ही, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2800 से 2900 डॉलर पर मिलती है। लेकिन बिटकॉइन को लेके कहानी क्या चल रही है, बिटकॉइन अभी फंसा हुआ है, एक लूप में फंस गया है, या आप कह लीजिए प्रेशर बना के रखा हुआ है, 90,000 डॉलर पे टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चैनल की ट्रेंड लाइन की देखते हो, जो जिसको इसने ब्रेक डाउन किया था, उसके बाद हमने सीधा 80,000 डॉलर देखा, 94,000। कल की वीडियो है, पहली वीडियो देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। हमने बताया था ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, 94,000 डॉलर से एक जोन बना हुआ है। अगर इसके पार जाता है तो आने वाले टाइम के अंदर 98 से 1,02,000 डॉलर एक रेजिस्टेंस जोन बनता है, उसके बाद 1,10,000। और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है और मार्केट यहाँ पे गिरती है तो 90,000 एक इमीडिएट सपोर्ट है ही, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 83 से 85,000 डॉलर ही है।
लेकिन कई लोग बोलेंगे फेड को लेके कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली बात तो नहीं है। भैया ये वो वाली कहानी नहीं है जिस पे लोग सेल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये एक पॉजिटिव माहौल एक्चुअल में आता है। तो यहाँ पे M2 यूएसए की सप्लाई, मनी सप्लाई की बात करते हैं अपने पीक पे। गोल्ड को लेके एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया। 75 साल के रिकॉर्ड को देखते हो तो 2025 ही एक ऐसा साल है यहाँ पे जब गोल्ड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए, और हम यहाँ तरस रहे हैं कि भैया आप गोल्ड सिर्फ बिटकॉइन सिर्फ यहाँ पे कुछ अच्छा ही कर दे, $1,00,000 के ऊपर चला जाए ताकि हमारे ऑल्ट कॉइन्स का कुछ हो जाए। यहाँ पे सिल्वर की बात करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट, यहाँ पे 2 बार हुआ है 75 साल में, शायद 2011 में ऐसा हुआ था 110% के आसपास, और अभी देखते हैं इतना हाइप या इतना रिटर्न देखने को मिला। और ये जो एसेट्स होते हैं ये ऑल्टरनेटिव बोले जाते हैं, जब ग्लोबल सिचुएशन ख़राब होती है तब ये ग्रो करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन ना यूएसए के साथ में चल रहा, यूएसए की मार्केट के सिचुएशन के साथ में चल रहा, ना ये जो है इसके अगेंस्ट करना चाहिए था, जैसे गोल्ड कर रहा है, सिल्वर कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा। तो ये कहाँ फंसा हुआ है? तो आप समझ लीजिए भैया जानबूझ के फंसाया हुआ है। और ये फंसाना कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि भैया जो अब ये लोग लाखों बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं तो हम कुछ बूंदियों के अंदर क्यों टेंशन लें। लेकिन टेंशन है ऑल्ट कॉइन्स को लेके। उसके बारे में बताने से पहले एक छोटा सा काम कर दो, कर नहीं रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, उसको करो ताकि मैं भी लगातार आपको अप टू डेट रखूं। और जो भी अपडेट होगी वो हम करने की कोशिश करेंगे, फेड इंटरेस्ट रेट कट करता है कि नहीं करता, क्या सिचुएशन बनती है, ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस चीज़ का भी आप फ़ायदा आने वाले टाइम के अंदर उठा सको। लेकिन इसके अलावा क्या चल रहा है? अगर ऑल्ट कॉइन्स को देखते तो बिटकॉइन की डोमिनेंस वही 59-60 के बीच में फंसी हुई है। लेकिन बिटकॉइन अगर $1,00,000 या जो एक रेजिस्टेंस जोन जो 94,000 लगातार इसके लिए मिल रहा है, $93,000 या यही जोन कह लीजिए, इसको पार करता है तो उम्मीद कर सकते हो कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और उसके अंदर कई कॉइन्स आपको अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। जब सारे कॉइन्स पीक पे थे, ऑलमोस्ट 6 महीने साल भर पर पुरानी बात करता हूँ, तो लोग तरसते थे कि यार इस रेट पे आ जाए। और अभी इस रेट पे देख के ऐसा खौफ खा रहे हैं कि भैया ये पता नहीं क्या निकल गया, जान सूखे जा रही है। तो ये कहानी हो रखी है। तो इथेरियम और बिटकॉइन के अलावा अगर हम देखते हैं तो सोलाना $125, $100 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक टारगेट लेके चल सकते हो 155 से लेके $180 इसके लिए शॉर्ट टू मिड टर्म है। और सोलाना भी एक जो है कह लीजिए, अगर बिटकॉइन इथेरियम अच्छा करेंगे तो इससे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेम ही चीज़ आप कह लीजिए XRP $2 के आसपास स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। $2 एक अच्छा आपके लिए फोकस कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो उस हिसाब से। क्योंकि अगर आप देखते हो क्रिप्टो को लेके, यहाँ पे यूएसए के अंदर तो PNC करके बैंक है भैया, उसने तो कॉइनबेस के साथ में मिलके ट्रेडिंग भी चालू करने की बात कर दी है। यानी कि सोच लीजिए अगर हमारे इंडिया के अंदर कोई बैंक अगर सर्विस देने लगे तो क्या हो। तो ये इतने लेवल तक पहुंच चुकी है। अर्जेंटीना प्लान कर रहा है 2026 के अंदर यहाँ पे जो है ट्रेडिंग चालू करने की बैंक के थ्रू। तो आप समझ लीजिए कि अब ये इसमें बैक गियर वाली बात नहीं है। आप कह लीजिए मार्केट थोड़ी ठंडी हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट सारी अवेयरनेस दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं देर सवेर में आपको यहाँ पे उस चीज़ का देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, फोकस करो जो यूज़ केस हैं, अच्छे कॉइन्स हैं। किसी भी ऐसे कॉइन पे जिस पे आपकी ना रिसर्च हो और जिसका दूर दूर तक पता नहीं है, किसी के कहने पे ले लो, तो भैया वो काम मत कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर अब ऐसा लगता है कि वो 4 साल के साइकिल की बात भी छोड़ो, और यहाँ पे जो यूज केस कॉइन होंगे उसके अंदर आपको ज़्यादा फोकस कर सकते हो। वही यहाँ पे चलते इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर RWA के नैरेटिव के बाद में अब लोग जो है टोकनाइजेशन के थ्रू जब एक्चुअल में रियल स्टॉक ले सकते हैं, तो भैया ऐसे कॉइन जिनका दूर दूर तक पता नहीं, उन पे क्यों फोकस करेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको उस हिसाब से फोकस करनी है। सोलाना हो गया, XRP हो गया, इनफैक्ट ओंडो जो RWA के नैरेटिव पे एक अच्छा काम कर रहा है, उस पर फोकस कर सकते हो। आधे डॉलर के नीचे आज भी मिल रहा है, थोड़ा लंबे समय के लिए देखते हो तो ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। ऐसे कॉइन पे फोकस कर सकते हो। नियर पे देख सकते हो, एक यूज़ केस लगता है। अगर AI की कहानी होगी तो ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिलेगा। $1.61 के आसपास अगर मिले तो इस पर भी फोकस किया जा सकता है। सुई की बात करते हैं, एक यूटिलिटी उसकी भी लगती है, और जिस लेवल पे है $1.5 के आसपास, पिछले साल आधे डॉलर पे था, उससे तो बहुत अच्छा अभी भी है। लेकिन ये $5 तक जाने के बाद $1.5 तो कहीं ना कहीं लग रहा है पता नहीं क्या होगा।
तो ऐसे कॉइन्स पे आप फोकस कीजिएगा और उम्मीद कर सकते हो कि आने वाले टाइम के अंदर ये आपको अच्छा करते देखने को मिलेंगे। बट वही है, फोकस, यूज केस, टीम एक्टिव, ये सारी रिसर्च अब करनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो को अगर आपने नहीं मैनेज किया है तो पोर्टफोलियो को मैनेज करो, रिस्क को कवर करके चलो। और यहाँ पे पोर्टफोलियो का 5 से 10-20% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर भी जो मेन फोकस होना चाहिए वो 75% बिटकॉइन इथेरियम और बाकी 25% ये ऑल्ट कॉइन्स पे रखोगे तो उम्मीद कर सकते हो आने वाले टाइम के अंदर शायद ये सब चीज़ें बेटर होते देखने को मिले। बाकी जो भी होगा हम अप टू डेट रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दूं हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिएगा, उसके बाद कुछ कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब ऐसे हालात होते हैं ना तो यहाँ पे हमें अब बातें समझ में आती हैं कि काश हमारे पास सिर्फ टॉप कॉइन होते, या काश हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सही से की होती, रिस्क मैनेजमेंट सही से की होती। नहीं तो किसी को कहाँ याद रहता है, जब मार्केट अच्छा करती है तो आपको लगता है अपन ही भगवान है। तो ये सिचुएशन हमने बहुत बार देखी है पिछले 10 साल के अंदर। हाँ, ये 4 साल के साइकिल का लगता है कि भैया वो कहानी है या तो वो टूटते देखने को मिल रही है या कुछ महीने के लिए ये एक्सटेंड हो गया है। तो इसको हमने उस हिसाब से देखना है। अच्छे कॉइन में लेके बैठे हुए हो तो देर सवेर में उनकी रिकवरी होनी चाहिए, ऐसा हमें आज भी लगता है। बाकी अगर टॉम ली की बात करते हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि भैया जनवरी एंड तक बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिल सकता है। JP मॉर्गन की बात करते हैं, अगले साल 2026 में वो कहते हैं $1,70,000 तक बिटकॉइन का प्राइस जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन हम तो अभी दुआ कर रहे हैं भैया $1,00,000 ही आ जाए। तो वही अभी तरस रहे हैं, क्योंकि अभी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है कि बिटकॉइन दोबारा कभी $1,00,000 भी आता देखने को मिल सकता है। अगर $1,00,000 होगा तो उम्मीद कर सकते हो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक रिकवरी अच्छी देखने को मिल सकती है। बाकी जो भी होगा हम अप टू डेट रखने की कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए इंस्टेंट अपडेट के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।